का अधिकार हमारा है। सनातन धर्म की जय हो। रामघाट तीर्थ क्षेत्र में श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के द्वारा जो आरती की शुरुआत की गई है, उसको लेकर तीर्थ क्षेत्र पंडा समिति लगातार इसको लेकर विरोध जता रही है। पहले जल सत्याग्रह किया गया, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान किया गया और उसके बाद अब कलेक्टर को 15 बिंदुओं को लेकर एक ज्ञापन भी दिया गया है। साथ ही आने वाले सितंबर माह में पूरे देश भर के तीर्थ पुरोहित उज्जैन में आएंगे और यह जो आरती महाकालेश्वर मंदिर द्वारा की जा रही है, उसको लेकर तगड़ा विरोध जताया जाएगा। हमारे साथ ही श्री क्षेत्र पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी जी, हम उनसे जानेंगे कि यह पूरा मामला क्या है और अभी भी उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो अब अगला चरण क्या होगा। जी भाई, ये जो पूरा मामला है धर्म शास्त्र और परंपरा के अनुसार चलता है और जहाँ पर शास्त्र रुकता है वहाँ से परंपराएं शुरू हो जाती है। पूरे देश के तीर्थों में परंपरागत पूजा विधानों की एक व्यवस्था है, तीर्थ की एक मर्यादा है और उन परंपराओं पर ही सारे तीर्थ अनादिकाल से आज तक चले आ रहे हैं। उज्जैन में इस तीर्थ परंपरा का उल्लंघन प्रशासन के माध्यम से हो रहा है। क्या महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, जिसका कि अपना एक दायरा है, अपना एक क्षेत्र है, उनका एक क्षेत्राधिकार का भी एक पूरा बना हुआ है, उससे बाहर वो लोग कार्य नहीं कर सकते। उसका उल्लंघन करते हुए प्रबंध समिति के माध्यम से घाट क्षेत्र में आरती की शुरुआत जो प्रशासन द्वारा कराई जा रही है और साथ में तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो आरती हो रही है, उन आरतियों को रोकना, उनके हटाना इत्यादि के प्रयास भी बीच में हुए थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कि तीर्थ की परंपरा और मर्यादा का प्रशासन ध्यान रखे। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति आज देश के अंदर महाकालेश्वर के नाम पर ही, मतलब सृष्टि के अधिपति की बात करें, जिसे कहा जाता है आकाशे तारकेश्वरम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमस्तुते। तो पूरी मृत्युलोक के जो अधिपति देवता बाबा महाकाल है और यहीं से सब बातें चल रही है। और यहाँ पर यदि तीर्थ परंपरा का उल्लंघन होते हुए, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होते हुए यदि इनको तोड़ा जाएगा तो धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर एक बात और की जा रही है कि यहाँ पर आरती की टेंडरिंग कर दी है। धर्म का कोई ठेका नहीं होता, पूजन का कोई ठेका नहीं होता, आरती का कोई ठेका नहीं होता, ना संविधान हमारा बोलता है और न ही ऐसी कोई व्यवस्था अनादिकाल से आ रही है। लेकिन ये चीजें भी कर दी गई है तो धीरे धीरे जो स्थिति आ रही है वह खराब आ रही है। और उसी को लेकर के आज सारे तीर्थ पुरोहित घाट क्षेत्र से उठकर जिलाधीश महोदय के कार्यालय पर आए थे, उन्हें बताने के लिए कि आप परंपरा का ध्यान रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाने का दिशा निर्देश दें। हम सब आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। अब तक क्या क्या प्रदर्शन इसमें किए जा चुके हैं, ये बताएं। प्रदर्शन अभी तक तो हमने सबसे निवेदन ही किया है, हर प्रकार से। एसडीएम साहब से निवेदन किया, कलेक्टर साहब से निवेदन किया, प्रशासक साहब से निवेदन किया, और निवेदन का कोई किसी प्रकार से हमको अभी जवाबदेही प्राप्त नहीं हुई है। आज समस्त तीर्थ पुरोहितों ने एकजुट होकर के यहाँ पर कलेक्टर साहब को, संभायुक्त साहब को और मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया है कि ज्ञापन में 15 बिंदु हैं मुख्य, जो हैं तीर्थ परंपरा के अनुरूप के, जो तीर्थ पुरोहितों के अंतर्गत आती है। उस बिंदुओं पर हमने उनका अवगत कराया है कि इस विषय पर आप संज्ञान में लेकर के हमारे तीर्थ परंपराओं को यथावत रहने दें, ना कि तीर्थ परंपराओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करें। अभी रामघाट पे कितने स्थानों पर आरती की जाती है और आरती के साथ ही यहाँ पर क्या होता है, ये बताएं। रामघाट पे कितने जगह पे आरतियाँ होती है? आरती के लिए देखो, जहाँ तक संस्थागत बात करें तो 2 जगह से संस्थागत परंपरागत आरती, लेकिन क्योंकि घाट क्षेत्र हमारे तीर्थ पुरोहितों का पूजन का, तर्पण श्राद्ध पिंडदान का कार्य का क्षेत्र, जैसे एक अपन व्यवसायी की बात करें जो कार्य कर रहा, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला आदमी है, तो वो जैसे संध्या पूजा इत्यादि अपने दुकान पर, अपने स्थल पर भगवान को दीप लगाता है, सारी चीज करता है, तो एक ऐसी ही एक व्यवस्था घाट क्षेत्र के अंदर जो तीर्थ पुरोहित दिन भर वहाँ पूजन करते हैं, संध्या काल में माँ की आरती का कार्य भी करते हैं। और ऐसे अनेकों जगह से सिंगल लोग अलग अलग अपने तरफ से आरती पूजन का कार्य कर रहे हैं। धर्म को जो इवेंट के नाम पे धंधा बनाया जा रहा है, उसके बारे में भी हम और भी लोगों से जानेंगे कि किस तरह से ये धर्म को जो धंधा बनाया जा रहा है, इवेंट को लेके जो बात आ रही है सामने, वो क्या है? देखिए, इसमें एक बात हम भी समझते हैं कि विकास का जो कार्य होता है उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु धर्म से संबंधित बात हम करेंगे, कार्य से संबंधित बात करेंगे, पौराणिकता की हम बात करते हैं, परंपरा की हम बात करते हैं,
तो हमको सभी विषयों पर एक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। यदि आपको व्यवसायीकरण है तो व्यवसायीकरण का अपनी अलग डेफिनेशन होती है, किंतु धर्म की जब बात आती है, परंपरा के संग्रह की जब बात आती है, संबंधित विषयों को लेकर के वैदिक वाग्मय की जब बात आती है, तो वैदिक दृष्टिकोण से हमें हमारी संस्कृति सनातन धर्म परंपरा का रक्षा करना हमारा अधिकार भी बनता है और दायित्व भी बनता है। तो इन सब बातों को लेकर के सभी पक्षों को सोचने की आवश्यकता है, भले वो शासन हो प्रशासन हो, सहयोग करे, क्योंकि आज आने वाले समय में सिंहस्थ आने वाला है। सभी के सहयोग से ही सिंहस्थ महापर्व को सफल बनाया जा सकेगा। तो इन सब बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकार से अनुग्रह है, निवेदन है कि इस संबंध में चिंतन करें और एक मध्य मार्ग निकालने का प्रयास करें, जिससे हमारे बीच में एक सेतु बन सके, एक व्यवस्था बन सके। मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कहाँ से इसको लेकर पत्र आए हैं, और जो सितंबर में जो यहाँ पर आंदोलन होने वाला है या जो लोग आपके साथ में शामिल होंगे वो किस तरह से होगा? यहाँ की जो समिति है उसके कई सदस्य अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के पदाधिकारी भी हैं। उनके माध्यम से सभी तीर्थों से सहयोग की अपेक्षा है। वो सभी लोग 9-10 तारीख को अधिकांश तीर्थ से, सभी तीर्थ से यहाँ आंदोलन के लिए और मुख्यमंत्री से एक भेंट करने के लिए आ रहे हैं सभी तीर्थ। तो ये जो पंडित और पुजारी लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब तक तो हम सिर्फ निवेदन करते रहे हैं, आज हमने आवेदन दिया है, पहले हमने निवेदन किया है, लेकिन अब निवेदन का समय गुजर चुका है। आने वाली जो 9 सितंबर 10 सितंबर का जो समय आ रहा है, तब सभी तीर्थों से पुरोहित यहाँ पर आएंगे और आज जो 15 बिंदुओं का मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया गया है उस पर अगर नहीं ध्यान दिया जाता है तो फिर उसको लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया जाएगा। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।